क्या जे उसो रॉयल रंबल जीतने के बाद भी रेसलमेनिया 41 को मेन इवेंट नहीं कर पाएंगे? क्या रेसलमेनिया 41 से पहले कोई उन्हें रिप्लेस कर सकता है? अगर हाँ तो कौन, और उसके पीछे क्या बड़ी वजह होंगी, उसके बारे में ही बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, जो कि काफ़ी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। जे उसो रॉयल रंबल जीत चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने ये पक्का कर लिया है कि वो रेसलमेनिया 41 में वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करके मेन इवेंट को करने वाले हैं। वहीं रॉयल रंबल जीतने वाला सुपरस्टार WWE में मौजूद 2 वर्ल्ड चैंपियन में से किसी एक को भी चैलेंज कर सकता है। अब जे उसो के पास गंथर और कॉडी रूड्स दोनों ही ऑप्शन है। हालांकि रॉयल रंबल जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जे उसो ने गंथर को चैलेंज करने की बात कही थी, बट उसके बाद वाले रॉ के एपिसोड में उन्होंने कहा कि वो कॉडी रूड से भी बात करेंगे। अब जब जे उसो ने रॉयल रंबल जीता, उसके बाद उनको बड़ी हिट मिली, बहुत बैकलैश मिला। फैंस ने जम के यूट्यूब पे वीडियोस को डिसलाइक करा। वहीं WWE को समझ आ गया, या पहले से शायद WWE को आइडिया होगा कि ऐसा होगा, तो WWE ने जे उसो रॉयल रंबल जीतना डिजर्व करते हैं, तो WWE के बड़े बड़े सुपरस्टार से उनका फेवर कराना शुरू कर दिया। इसके बाद कुछ WWE के बड़े सुपरस्टार जे उसो के फेवर में पोस्ट करते नजर आए, फिर चाहे वो खुद रोमन रेंज हों, फिर चाहे वो रेहा रिप्ले हों, डेमिन प्रीस्ट हों, वहीं बैक स्टेज जैकब फातू, जिम्मी ऊसो सब सपोर्ट करते हुए नजर आए थे। उसके बाद रॉ के एपिसोड में हमें देखने को मिला कि जे ऊसो को क्राउड बहुत ही सपोर्ट कर रहा था। अब सवाल ये है कि क्यों जे ऊसो को कोई बड़ा सुपरस्टार रिप्लेस कर सकता है? हालांकि ऐसा होता नहीं है, जो रॉयल रंबल जीतता है वो मेन इवेंट करता है, बट उसके पीछे कुछ बड़ी वजह है। वो ये कि जे ऊसो चाहे गंथर को चैलेंज करें या कॉडी रूड्स को, रेसलमेनिया 41 का मेन इवेंट उतना बड़ा नहीं लगेगा जितना बड़ा होना चाहिए था। वहीं फैंस पहले से मान के बैठेंगे कि जे ऊसो रेसलमेनिया में करंट चैंपियंस को नहीं हरा पाएंगे, फिर चाहे वो गंथर हो या कॉडी रूड्स हो। अब अगर जे उसो कॉडी रूड्स को चैलेंज करेंगे तो रेसलमेनिया 41 का मेन इवेंट कुछ खास नहीं होगा, क्योंकि दोनों फेस सुपरस्टार हैं, दोनों के बीच ट्यूनिंग शोज में अच्छी दिखाई देती है, दोनों एक साथ पार्टनर के तौर पे भी काम कर चुके हैं, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट वगैरह करते हैं, तो दोनों के बीच मैच प्लान होता है। तो बिल्डअप में दोनों के बीच केवल और केवल भाईचारा ही दिखाई देगा। फ्यूड के नाम पे WWE दोनों को भिड़वाएगी नहीं, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट शोज करते रहेंगे, तो इस तरह का मेन इवेंट शायद फैंस देखना पसंद नहीं करेंगे। वहीं अगर जे उसो गंथर को चैलेंज करते हैं तो भी मेन इवेंट कुछ खास नहीं होगा, क्योंकि WWE ऑलरेडी जे उसो वर्सेस गंथर के बीच 3 मैचेस करवा चुकी है, और तीनों में जे उसो गंथर के सामने हारते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं अब ये सवाल WWE से होना चाहिए कि अगर आपको वाकई जे उसो को रॉयल रंबल जिता के गंथर को चैलेंज करवाना था, तो रॉयल रंबल से पहले रॉ के एपिसोड में जे उसो वर्सेस गंथर के बीच टाइटल मैच क्यों करवाया? वहीं गंथर कह चुके हैं जे उसो से कि तुझसे लड़के मेरे करियर का कोई फायदा नहीं होगा, मेरे सामने रोमन, जॉन सीना या कोई बड़ा सुपरस्टार होता तो मेरे करियर को फायदा होता। गंथर ने कहा कि तू अगर मुझे चैलेंज करेगा तो मैच फीका लगेगा। गंथर ने यह भी कहा था कि मुझे पता है टिकट्स सेल कैसे होती हैं। उनका कहने का मतलब साफ था कि फैंस जरा भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे तेरे और मेरे बीच मैच में। अब WWE इमोशनली ब्लैकमेल करके जे उसो को फैंस पे एक तरह से थोप रही है। अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कह रहा कि जे उसो बेकार सुपरस्टार है, नहीं, जे उसो एक बढ़िया सुपरस्टार है, अच्छे सुपरस्टार हैं। अब जब WWE को ये दिख रहा है, तो क्या WWE वाकई बड़ी गलती कर बैठी है जे उसो को जिता के? तो WWE अब चाहे तो रेसलमेनिया 41 से पहले एक ट्विस्ट दिखा के जे उसो को रिप्लेस कर सकती है, या जे उसो मजबूर हो जाएं अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए और वो पीछे हट जाएं मेन इवेंट के लिए, और अपनी जगह वो किसी और सुपरस्टार को आने दें। तो ऐसे 3 सुपरस्टार हैं जो जे उसो को रिप्लेस कर सकते हैं रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट में। पहला नाम द रॉक का। रॉक देखिए TKO ग्रुप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जिस वजह से WWE सुपरस्टार से ज़्यादा उन पे पावर है। वो एक WWE सुपरस्टार तो हैं, लेकिन सुपरस्टार से भी ज़्यादा पावर उनके पास है, इसलिए उनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो जे उसो को फोर्स करें अपना स्पॉट छोड़ने के लिए। क्योंकि लास्ट ईयर ही रेसलमेनिया के बाद रॉक ने कॉडी रूड्स को रॉ के एपिसोड में कन्फ्रंट करा था, जिस वजह से फैंस को लग रहा था कि शायद इस साल रोमन वर्सेस रॉक नहीं हुआ तो रॉक वर्सेस कॉडी रूड्स तो होगा। हालांकि अभी ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये होगा तब जब जे उसो गंथर की जगह कॉडी रूड्स को चैलेंज करें। बट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स पे रॉक धर्मात्मा बने घूम रहे थे, कॉडी रूड्स को हक करना, उनको प्रेज करना, उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना बैक स्टेज। अगर वाकई रॉक जे उसो को रिप्लेस करते हैं तो उन्हें फाइनल बॉस वाली गिमिक में ही दिखना पड़ेगा। नंबर 2, रोमन रेंस।
ओटीसी ट्राइबल चीफ बेशक वापसी के बाद फेस के तौर पर दिखाई दे रहे हो, बट अभी भी कहीं ना कहीं कुछ मौक़ों पर रोमन रेंस हील सुपरस्टार की झलक मारते हैं। वहीं हमें यह भी याद रखना चाहिए कि रोमन रेंस ओजी ब्लड लाइन के लीडर हैं। वो एज अ ट्राइबल चीफ कमांड देते हुए नजर आते हैं अपने ग्रुप के बाकी के मेंबर्स को। वहीं रोमन रेंस फोर्स कर सकते हैं कि जे उसो अपना स्पॉट खाली करें, हालांकि थोड़ा मुश्किल है, और अगर ऐसा होता है तो ये तभी पॉसिबल है जब जे उसो कॉडी रूड्स को चैलेंज करें, ताकि रोमन रेंस जे उसो से उनका स्पॉट छीन के कॉडी रूड्स के सामने जा सकें और टाइटल के लिए चैलेंज कर सकें। बट फिर वही सवाल, क्या फैंस लगातार तीसरे साल रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स रेसलमेनिया के मेन इवेंट में देखना चाहेंगे? वहीं रॉयल रंबल से पहले पॉल हेमन ने अपने प्रोमो में कहा भी था कि रोमन रेंस फोकस हैं अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच के लिए, वो भी रेसलमेनिया में। नंबर 3, सीएम पंक। रॉक और रोमन रेंस से ज़्यादा बड़े चांसेस जे उसो को रिप्लेस करने के सीएम पंक के नज़र आ रहे हैं। वजह, रॉयल रंबल से पहले सीएम पंक ने अपने एक प्रोमो में कहा था कि वो इस साल रेसलमेनिया 41 को मेन इवेंट करेंगे। रॉयल रंबल जीत के अगर वो रॉयल रंबल नहीं जीत पाए तो उनके पास एलिमिनेशन चैम्बर में मौका है। अगर मैं एलिमिनेशन चैम्बर भी नहीं जीत पाया तो उन्होंने याद दिलाया था कि उनके पास पॉल हेमन का एक फेवर बचा हुआ है, और हम जानते हैं कि सीएम पंक एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अब सोचिए, पंक के पास जो फेवर है उसका यूज़ सीएम पंक रेसलमेनिया में ही कर सकते हैं। उसके बाद कोई इतना बड़ा पेपर व्यू नहीं है जिसमें सीएम पंक इस फेवर का यूज़ करते हुए दिखाई दें। रॉयल रंबल पंक हार चुके हैं, एलिमिनेशन चैम्बर भी अगर वो हारते हैं तो फिर शायद सीएम पंक पॉल हेमन के फेवर का यूज़ कर सकते हैं। अब रोमन रेंस और रॉक के केस में ये तब एप्लीकेबल होगा जब जे उसो कॉडी रूड्स को चैलेंज करें, बट सीएम पंक के केस में ये दोनों पे एप्लीकेबल होगा, चाहे जे उसो गंथर को चैलेंज करें या कॉडी रूड्स को चैलेंज करें, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं सीएम पंक गंथर को भी कन्फ्रंट कर चुके हैं और रिसेंट में उन्होंने कॉडी रूड्स को भी कन्फ्रंट करा था। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट सवाल अभी भी वही है कि अगर जे उसो वर्सेस गंथर होता है तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई गंथर जैसे डोमिनेट चैंपियन को जे उसो के हाथों ग्रैंड स्टेज पे हारते हुए दिखाएगी? और अगर जे उसो कॉडी रूड्स को चैलेंज करते हैं तो क्या जे उसो कॉडी रूड्स को रेसलमेनिया जैसी स्टेज पे हरा के चैंपियन बनते हुए दिखाई देंगे, या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने केवल और केवल रॉयल रंबल जिता के जे उसो के साथ नाइंसाफ़ी करी है, उनको वो चैंपियन नहीं बनाएगी रेसलमेनिया में? वहीं रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच चीज़ हो रहा है। अगर रोमन या सीएम पंक जे उसो को रिप्लेस करते हैं तो फिर इस मैच का क्या होगा? ये कुछ अभी भी बड़े सवाल हैं। मुझे लगता है जैसे जैसे हम रेसलमेनिया की तरफ बढ़ेंगे चीज़ें और क्लियर होती रहेंगी। तो फ्रेंड, ये थी डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग अपडेट। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो यहाँ तक देखी और अभी तक लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।